जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी, जिसमें हम जानेंगे सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ध्यान। जो प्रातः काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र, जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए मैं उन शिवा देवी का ध्यान करता हूँ या करती हूँ। आइए सुनते हैं 13वां अध्याय। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अन्याय विवेकी जन मोहित होते हैं। मोहित हुए भविष्य में मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। पूजा करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग, मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कोष्टुकिंजी मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य के छिन जाने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करे चले और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में लग गए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को और धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक पूजा करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने साक्षात दर्शन दिए और कहा। देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की कामना रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वह बड़ा बुद्धिमान था। अतः उस समय उसने ममता और अहंकार रूपी आसक्ति का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वनिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर्ग, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सार्वनिक नामक मनु हुए। इति सूरत और वैश्य को वर प्रदान नामक 13वां अध्याय समाप्त। जय माता दी। ये थे भक्तों दुर्गा सप्तशती के अध्याय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए हों तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।